कल जो भी हुआ मैं आपको सब शुरू से बताता हूँ साहब। साहब मैं पेशे से एक कसाई हूँ और साहब मोहल्ले में मेरी छोटी सी दुकान है जिसमें मैं मच्छी मुर्गे बकरे ये सब काटता हूँ। तो साहब मैं मार्केट से एक बड़ी मच्छी लेके आया, उसको साहब मैं काट रहा था तो साहब एक बार मेरे हाथ पे लग गया साहब। और साहब वो वार जैसे ही मेरे हाथ पे लगा और साहब मेरी तीनों उंगलियां कट के नीचे। साहब उस टाइम बहुत दर्द हुआ साहब, बहुत दर्द हुआ। सब लोग पास में से आए चिल्लाते हुए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया करके बोला मुझे जल्दी हॉस्पिटल चलो। मैंने साहब अपने आप को संभाला और साहब मैं हॉस्पिटल की तरफ भागा। भागते हुए जैसे ही मैं अंदर गया साहब सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे वहीं पे रोक लिया और बोला ये क्या कर रहे हो, पहले बाहर जाओ बाहर जाओ। साहब मुझे ना साहब उस टाइम बहुत दर्द हो रहा था साहब और वो मुझे उस टाइम बोल रहे थे कि बाहर जाओ बाहर जाओ। मैंने साहब उनकी एक बात नहीं सुनी और मैं सीधा हॉस्पिटल के अंदर भाग गया साहब और जाकर डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब मेरी उंगलियां कट गई, इसका जल्दी से कुछ कीजिए। और साहब उस टाइम बहुत खून बह रहा था साहब। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि पहले सबसे बाहर जाओ, तुम पसंद ना कर रहे हो साहब करके मुझे उन्होंने ऐसा बोला साहब। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था साहब, बहुत दर्द हो रहा था साहब मुझे उस टाइम। और साहब फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ साहब, मैंने निकाला जेब से चाकू, छाक डॉक्टर के हाथ पे दे मारा। उतने में साहब पीछे से सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कमरे के अंदर आए और बोला ये क्या कर दिया तुमने। मैंने वही बोला साहब कि जो मेरे साथ हुआ है ये डॉक्टर के साथ हुआ है, तो अब इनको भी तुम बाहर निकालोगे। और फिर सब लोगों ने आकर पीछे से पकड़ लिया और साहब मैं उनको बोलता रहा कि मुझे छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन साहब मेरी किसी ने नहीं सुनी। फिर साहब मुझे आया जो गुस्सा, चल के मैंने सबको पीछे हटाया और निकाला जेब से चाकू, छाक 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 सबके ऊपर मैंने एक एक वार कर दिया साहब। और फिर साहब फिर से खून 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 चारों तरफ खून। मैंने साहब लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन साहब कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था साहब। सब लोग मुझसे दूर भाग रहे थे। फिर मैं सोचता रहा साहब, सोचता रहा अब क्या करूं। और साहब देखते ही देखते सब पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया साहब। हाथ में साहब बहुत दर्द हो रहा था साहब, बहुत दर्द हो रहा था। मैं करता तो भी क्या करता साहब, मैंने अपने आप को संभाला साहब पूछते और जैसे तैसे हॉस्पिटल से बाहर गया साहब। जैसे ही मैं बाहर गया ऊपर से बारिश आनी शुरू हो गई साहब। मेरे हाथ पे गिरने लगी बारिश तो साहब
और तेज दर्द होने लगा साहब, बहुत तेज दर्द हो रहा था। कहीं पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था साहब मेरे पास। साहब फिर मुझे एक पेड़ दिखा और मैं साहब पेड़ के पास जाके ऐसे ही बैठ गया। लेकिन साहब दर्द बहुत हो रहा था साहब, बहुत दर्द हो रहा था। और साहब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था साहब। तो साहब मैं वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और साहब बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। और सब पीछे से कुछ लोग आए और डंडा लेके मुझे मार करने लगे साहब। मैंने उनको समझाया कि मेरा गुनाह क्या, किसी ने कुछ नहीं सुना साहब। और साहब फिर मुझे फिर से गुस्सा आया, तो निकाला मैंने जेब से चाकू, छाक 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 छाक। उनके भी गले काट दिए मैंने साहब। और साहब मैं करता तो भी क्या करता, मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था साहब। बहुत दर्द हो रहा है साहब, बहुत दर्द हो रहा है। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब, घर पे जाने दीजिए, मेरे बच्चे भूखे होंगे साहब, मेरे बिना खाना नहीं खाते साहब। प्लीज साहब मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझे घर जाने दीजिए। साहब मुझे घर जाने दीजिए साहब, मैं आखिरी बार आपको बोल रहा हूँ साहब, मुझे घर जाने दीजिए। नहीं तो साहब आपके साथ भी वही होगा जो मैंने उन लोगों के साथ में किया है।